तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया। उन्होंने अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और साथ ही अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्रियों पर फिर से विश्वास जताया है। वहीं कुछ मंत्रालय में बदलाव भी हुआ है। विभागों में बंटवारे के बाद आज कई अधिकतर केंद्रीय मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण किया। वहीं केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ कई राज्य मंत्रियों ने भी अपना कार्यभार संभाला। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ये 5 तस्वीरें देख पा रहे हैं। फिलहाल अमित शाह ने जब अपना कार्यभार संभाला, साथ ही जेपी नड्डा ने जब कार्यभार संभाला, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव, साथ ही भूपेंद्र यादव, डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना पदभार संभाला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंत्रियों पर फिर से भरोसा जताया है। फिर से वही विभाग उन्हें दिए गए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर अपने पिछले कार्यकाल में जो जिम्मेदारियां उनको मिली उनका सही तरीके से निर्वहन किया गया और उसी के बाद इस बार भी भरोसा जाहिर किया गया। और एक बार फिर से 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जब शिवराज सिंह चौहान ने अपना कार्यभार संभाला। हरदीप सिंह पुरी की तस्वीर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जब उन्होंने अपना पदभार संभाला। साथ ही किरण रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत, ये 5 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप फिलहाल देख पा रहे हैं। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल की तस्वीर, मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर सुकांत मजूमदार, साथ ही चिराग पासवान, प्रहलाद जोशी ने भी आज अपना पदभार ग्रहण किया। कल जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ था, तो अब बिना किसी देरी के देश को किस तरीके से प्रगति पथ पर आगे लेकर जाना है, इसके लिए मुस्तैद होकर अपना पदभार ग्रहण करते हुए सभी मंत्री। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साथ ही जयंत चौधरी, गिरिराज सिंह, सुरेश गोपी, कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने भी अपना पदभार आज संभाल लिया है। अब देश की प्रगति के लिए कार्य करेंगे। कई सारे मंत्रियों को वही विभाग फिर से अलॉट हुए हैं और इसी के साथ कुछ मंत्री ऐसे हैं जिन पर खास तौर पर भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जताया गया है। तो लगातार ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब विभागों का बंटवारा हुआ था। अब 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एल मुरुगन राज्य मंत्री जो हैं उन्होंने पदभार ग्रहण किया। संजय सेठ, साथ ही राजीव रंजन सिंह, उन्होंने भी आज अपना पदभार ग्रहण किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को मंत्र दिए हैं कि देश के विकास के लिए कार्य करें। मोदी 3.0 के कई कैबिनेट मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने पहले ही दिन अपने काम का रोड मैप मीडिया के सामने रखा और साथ ही मंत्रियों ने भरोसा जताने के लिए पीएम मोदी का भी आभार जताया। का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी
विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। So, let me begin by saying that it's for me an immense honor, a very great privilege to be once again given the responsibility of leading the Ministry of External Affairs. You all know that in the last term, this ministry actually performed exceptionally well. It rose to many challenges. We delivered where the G20 presidency was concerned. We took on the challenges of COVID, including Vande Bharat mission and vaccine Maitri supplies. मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है, उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, इसका प्रारंभ किया गया था। रेल देखिए, मोदी जी के 3.0 इस कालखंड में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी प्राथमिकता, जो हमारे क्रिमिनल सिस्टम से संबंधित 3 लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जो बदले हैं, जो भारतीय आवश्यकता के अनुरूप बदले हैं, 1 जुलाई से वो लागू होंगे। उनके बारे में जागरूकता फैलाना, नागरिकों को सचेत करना, जागरूक करना कि ये कानून 1 जुलाई से लागू होंगे, तो इसके जो स्टेक होल्डर हैं उनसे संबंधित वर्कशॉप करना, सिंपोजियम करना, सेमिनार करना। मतदाताओं ने लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। देश के मतदाताओं का ये विवेकपूर्ण निर्णय देश को विकसित करने के संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में आमूलचूल परिवर्तन किया, निराशा के गर्त में डूबे हुए भारत को आशा से लबरेज कर भारत विकसित हो सकता है, इस विश्वास से परिपूरित कर भारत विकसित हो सकता है, पूरे विश्व भर में इस संदेश को प्रतिस्थापित करने में जो सफलता प्राप्त की है, देश के मतदाताओं ने उस पर मोहर लगाई है। माननीय मोदी जी की सरकार निरंतरता की पहचान रखने वाली सरकार है। पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, उनके विजन के अनुरूप जिस तरह से देश में कला व संस्कृति मंत्रालय ने काम किया है और भारत की संस्कृति को देखकर एक बार पुनः जिस तरह से पूरा विश्व विस्मित है, चकित है, विभिन्न पायदानों और विभिन्न आयामों के माध्यम से जिस तरह से भारत की एक नई पहचान और छवि पूरी विश्व भर में बनी है, इस काम को आगे बढ़ाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकसित भारत बनाने में प्रधानमंत्री जी के द्वारा
संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान के हित में ही लिया। किसान सम्मान निधि जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एनडीए की सरकार इन कामों को और तेजी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसानों। ये प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका। देखिए, आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर है।